नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून में परेड ग्राउंड में लोक संवर्धन पर्व के तहत आयोजित हरेला महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हरेला पर्व को प्रकृति से सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरेला के मौके पर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सूखे हुए जो नाले हैं, जो नालों, पारंपरिक जल स्रोतों और छोटी नदियों और धाराओं को पुनर्जीवित करना है। सीएम धामी ने कहा है कि अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भविष्य में ये सुरक्षित रहे। तो पूजन का एक उत्सव है, हमारा पर्व है और हम प्रकृति का पूजन भी करते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं। इस क्रम में आज पूरे प्रदेश के अंदर पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे नाले, नौले, गधेरे, गाड़, छोटे छोटे जल स्रोत, उनका फिर से वो रिचार्ज हों, वो स्रोत हमारे जो सूख गए हैं उनको हम चार्ज करें, हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उनकी सुरक्षा का भी यह भी संकल्प है, उनकी रक्षा करें जब तक वो वृक्ष न बन जाए, क्योंकि ये पौधे रहेंगे, ये जल रहेगा तो जीवन रहेगा, समृद्धि रहेगी, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल हादसे की जानकारी ली है। टनल की शॉर्टक्रेट लाइनिंग का हिस्सा गिरने से हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन से घटना की पूरी जानकारी ली है। सचिव ने बताया है कि सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने अधिकारियों को मृतक कर्मचारी के परिवार को तय मुआवजा जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मृतक के शव को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह जिले तक पहुंचाया जाए और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में टिकट को लेकर के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून की मसूरी, धर्मपुर और कैंट सीटों पर पार्टी के भीतर ही कई नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं। मसूरी सीट पर विधायक और मंत्री गणेश जोशी के सामने पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की दावेदारी चर्चा में है, जबकि धर्मपुर और कैंट सीट पर भी कई नाम ऐसे सामने आए हैं। बढ़ती दावेदारियों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नेताओं को सोशल मीडिया के बजाय पार्टी की तय प्रक्रिया के तहत दावेदारी करने की नसीहत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि टिकट को लेकर के अंतिम फैसला संगठन की प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की अंदरूनी स्थिति पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा है कि भाजपा में चल रही खींचतान का फायदा आगामी चुनाव में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। भाजपा में जितनी अंतर कला है, जो स्थितियां वहां बनी हुई हैं, आपने पिछले दौर में देखा होगा कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक सांसद और 2 विधायक जो है वो पांडे जी के घर जा रहे थे। इसी तरह से समझा बुझाकर उन्हें रोका गया और पांडे जी की वो चिट्ठी जो वायरल हुई तो आप तमाम लोग जानते हैं। नई बात मैं आपको कहूं तो इनके 8 से 9 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, ये इनके सर्वे में है, हमारे सर्वे में नहीं है। और जितने इनके विधायक है वर्तमान है, इनमें 50% विधायक भी चुनाव हार रहे हैं। उसके बावजूद इनकी गुटबाजी। और मसूरी का जहां तक सवाल है, देखिए मसूरी में जिस व्यक्ति के खिलाफ लोग चुनाव में, एक आंदोलनकारी भी हूं। पार्टी में दावेदारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन दावेदारी प्लेटफॉर्म पे ही की जाती है। इसलिए पिछले दिनों जब सोशल मीडिया में दावेदारी होने लगी, मैंने बहुत कड़ाई के साथ सभी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है और कहा है कि सब लोगों को ठीक प्लेटफॉर्म पर दावेदारी करें। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा होती है, 3 नाम का पहला सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाता है और बाद में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो निर्णय होता है वही हमारा प्रत्याशी होता है। इसलिए किसी को भी प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार करने का किसी को छूट नहीं है। हर व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के नाते अपना संपर्क करे, लोगों से कार्यकर्ताओं मिलना जुलना करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करना, यह कम से कम बीजेपी के अंदर उपयुक्त नहीं मानी जाती है।
और वहीं चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपति बुटोला ने मंच से मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में बुटोला ने कहा है कि विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव के आरोप लगते हैं, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे अधिक विकास कार्य हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों में किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रदेश किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं है, बल्कि सभी का है। हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लखपत बुटोला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो सच्चाई में है। हमारी सरकार कांग्रेस बीजेपी विधायक देकर क्षेत्र का विकास नहीं करती है। हर क्षेत्र का विकास होता है, और जब विकास होता है तो अच्छा खासा जनप्रतिनिधि उसे नकार नहीं सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के उठे विवाद के बाद बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपति बुटोला ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके भाषण के कुछ हिस्सों को काट करके गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बुटोला ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने सरकार की कामकाज, कथित भ्रष्टाचार, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों की सुविधाएं और प्राधिकरण से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने दावा किया है कि पूरा भाषण देखने पर स्पष्ट होगा कि उन्होंने सरकार की तारीफ नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखा है। ये कल सरकारी प्रोग्राम था और सरकारी प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आया, उसमें मेरे विधानसभा में था तो मैं उस प्रोग्राम में रहा। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तमाम मीडिया, सोशल मीडिया में जो अफवाहें चल रही हैं, जो मेरे भाषणों को कट पेस्ट करके दिखाया जा रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से सरकार पे तंज मारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनके जो काम नहीं कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है, उस पर जो तंज मारा, उसको किसी ने नहीं उठाया। मैंने कहा सरकार की उम्र देख के नहीं, सरकार के कामों की तुलना की जाती है। और वहीं चमोली में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में दान और चढ़ावे के कथित गबन मामले की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी की टीम ने बद्रीनाथ मंदिर पहुंचकर के व्यवस्थाओं और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी जुटाई है। टीम ने मंदिर के पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान से पूछताछ की है। एसआईटी अधिकारियों ने जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। और वहीं उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के अभिभावकों को सतर्क किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए मोबाइल देने के बाद कई बार माता पिता उनकी सही तरीके से निगरानी नहीं कर पाते हैं, जिसका फायदा उठा करके बच्चे गेमिंग ऐप की लत का शिकार हो जाते हैं। एसएसपी ने बताया कि कई मामलों में गेमिंग ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड सामने आए हैं, जहां लोगों के बैंक खातों से बड़ी रकम गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे अनजाने में खतरनाक लिंक पर टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से साइबर अपराधियों का निशाना बन जाते हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर लगातार नजर रखें, अनजान ऐप डाउनलोड ना करें और साथ ही ऑनलाइन खतरों के प्रति जागरूक रहें। देखिए, जो गेमिंग का ऐप है, खासकर देखा गया जो छोटे बच्चे हैं, जो आजकल पेरेंट्स जो वो मोबाइल दे देते हैं शुरुआती स्टेज में ही, कभी कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मोबाइल की आवश्यकता होती है, बट उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते और उसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो है गेम्स की लत में पड़कर, और देखा गया ऐसे काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ अच्छे खासे पैसे जो है अकाउंट से चले गए हैं। तो इसको देखते हुए पेरेंट्स की जिम्मेदारी कि ऐसे ऐप्स को मॉनिटर करें और खासकर सिर्फ पढ़ाई और उसके जो यूज़ है उसके लिए तहती रखें। इस तरह के ऐप्स को डाउनलोड ना करने दें और समय समय पर जो इसकी मॉनिटरिंग भी करें। और इसमें बेसिकली अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे अवेयर नहीं होते हैं कि वो किसी गेमिंग ऐप में जा रहे हैं तो उसकी लत भी पड़ सकती है उन्हें, और धीरे धीरे स्टेज में वो अन्य जो है इस तरह के रिलेटेड लिंक्स पर चले जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की भी संभावना रहती है। तो इसको देखते हुए एक अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पेरेंट्स को लगातार इसमें बच्चों को अवेयर भी करना चाहिए।
और वहीं देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक हादसा हो गया है। टेंट लगाने के काम के बीच लोहे की कटर गिरने से कांग्रेस नेता अमर मेहता घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत फिलहाल ठीक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के तरसाली फाटा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां पर ट्रक अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सोनप्रयाग और सीएसआई आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ, जिला पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया। बचाव टीम ने रस्सियां और विशेष तकनीक की मदद से करीब 100 मीटर गहरी खाई में उतर करके दुर्घटनाग्रस्त ट्रक तक पहुंच बनाई और राहत कार्य किया। कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर के डीजीपी दीपम सेठ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और तकनीकी निगरानी को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर ड्रोन और सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जबकि एटीएस, एसटीएफ, बीडीएस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात रहेंगी। साइबर कमांडो सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। डीजीपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कांवड़ मेला 2026 के लिए सभी तैयारियां हमारी युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इन तैयारियों में जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सभी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में मानसून भी चल रहा है और साथ ही कुंभ मेले और एनएच के कार्य भी चल रहे हैं। उन कार्यों के साथ साथ कांवड़ मेला को संपन्न कराने के लिए सभी के साथ बैठक कर ली गई है, कार्य योजना बना ली गई है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि एक एडवाइजरी जारी की जाए और जिला प्रशासन हरिद्वार और राज्य सरकार के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। उस एडवाइजरी के साथ वो बाकी राज्यों से भी शेयर किया जाएगा। 17 तारीख को इसके क्रम में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्य सचिव महोदय सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ इसको फाइनल रूप देंगे और उस एडवाइजरी के साथ ही सभी को इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो हमारे जो शिव भक्त हैं वो जल अर्पण करते हैं अपने अपने शिवालयों में। तो लेकिन ये यात्रा 30 को तो जैसे श्रावण मास की शुरुआत हो रही है, लेकिन कुछ पहले से ही हमारे जो भक्त हैं वो पूरे देश से यहाँ पे आते हैं और मुख्यतः उत्तर भारत से। तो इसको लेके जो पुलिस की प्रारंभिक तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं और पुलिस और जिला प्रशासन इसमें लगातार जो इसमें तैयारियां, जैसे कि कांवड़ पटरी हो गई हमारी, या सीसीआर के आसपास का एरिया हो गया, या जो मुख्य हमारे स्नान घाट हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारा मनसा देवी, चंडी देवी मार्ग है, हिल बाईपास है, और जो हमारी पार्किंग्स हैं जैसे कि बैरागी पार्किंग, पंदीप पार्किंग, चमगादड़ टापू, लालजी वाला, इनकी तैयारियां जो है, इनमें टेंडर्स होते हैं जिसमें प्राइवेट जो इसमें व्यवस्था की जाती है कि गाड़ी वाहनों को ठीक से खड़ा करने की, उसमें प्रकाश की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और साथ में सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए वो लगाए जा रहे हैं। और वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया है कि बरकोट की ओर से टनल के अंदर करीब 900 मीटर पर कंक्रीट यानी कि शॉर्टक्रीट लाइनिंग का एक हिस्सा गिर गया। मलबे की चपेट में आने से झारखंड के 21 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसे के बाद पर राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन पूरी घटना की जांच अभी फिलहाल जारी है। मैनेजर है जीएम अमित से बात हुई है। अमित ने अपडेट किया कि इनका इनर लाइन कॉन्क्रीटिंग लाइन का काम चल रहा है। तो इनर कॉन्क्रीटिंग लाइन में जो बड़कोट वाला एंड है उससे करीब 900 मीटर अंदर जो इनका काम चल रहा है, उसी में एक जो हमारा लेबर है झारखंड के, उनके मूवमेंट के दौरान वो कॉन्क्रीट स्लैब गिरी है करीब रात के 2 बजे और उनके गर्दन के पीछे उसने हिट करा है, जिसकी वजह से उस समय तो नहीं, उसमें इंजरी थी, लेकिन नौगांव हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हुई है। उनके परिवार को अवगत करा दिया गया है। इसमें एक जीपीए और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट दोनों के अंतर्गत जो भी इसमें मानक के अंतर्गत जो कंपनसेशन मिलता है परिवार को, उसके लिए मैंने पीएम साहब को बोला है कि इसकी जीएम साहब को कि इसकी कार्रवाई कर लें।
और वहीं हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में दान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब ड्यूटी के दौरान मंदिर के पुजारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे। मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन रविंद्र पुरी का कहना है कि श्रद्धालुओं का चढ़ावा सीधे पुजारियों के पास जाने के बजाय मंदिर ट्रस्ट को मिलना चाहिए, जिस पर सभी पुजारियों की सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसर में 65 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता कैमरे में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के विश्वास को और मजबूत करना है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं जब मंदिर में आया, मैंने पुजारियों को देखा। जितने भी मेरे पुजारी है, जितने कर्मचारी है, सभी बिना जेब के यहाँ उपस्थित थे। जब मैंने इनका कुर्ता देखा, सभी कुर्ते पॉकेटलेस थे, विदाउट जेब। किसी कुर्ते में जेब नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा आजकल हमारे विरोधी है जो मनसा देवी मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं। कोई 2010 का वीडियो डाल रहा है, कोई 2021 का डाल रहा है, कोई 2023 का डाल रहा है। कहीं किसी पुजारी को 10-20 रुपया मिला होगा, उसने जेब में डाला होगा, वो वीडियो चलाए जा रहे हैं। हमारे विरोधी आप जानते हैं पूरे भारत में है, और हमारे संतों में शांति विरोधी होते, उनका पूरा प्रयास है बदनाम कैसे किया जाए। लेकिन वो भी मठ मंदिर लेके बैठे हुए हैं। मैं कभी उनको बदनाम नहीं करूंगा, माँ भगवती उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, इसीलिए मुझे निर्णय लेना पड़ा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि मंदिर में हमारे जितने पुजारी है सब बिना जेब के रहे, और मेरे सभी पुजारी बिना जेब के ड्यूटी कर रहे हैं। और मैंने मंदिर में 65 कैमरे लगाए हुए हैं, और जो भी कैमरे में आएगा, जो भी कैमरे की निगाह में आएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और स्थित श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। जिला प्रशासन मास्टर प्लान के तहत चल रही सभी परियोजनाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि समय पर पूरा काम हो सके। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा के मुताबिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि श्रद्धालुओं के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का लगभग 75% काम पूरा हो गया है। लक्ष्य है कि मौजूदा यात्रा सीजन के दौरान शेष कार्य भी पूरे कर लिए जाएंगे। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए नए आवासीय ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और एक नए ट्रैक रूट के विकास की योजना भी अंतिम चरण में है, जिसके लिए जल्द विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।